नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो होली आने वाली है और होली के अवसर पे ये मावा गुजिया तो स्पेशल होती है हमारे यहाँ की, क्योंकि मैं हूँ यूपी से। हमारे यूपी में मावा गुजिया ज़रूर बनती है। इसके बिना हम लोग का होली का त्यौहार अधूरा होता है। और ये मावा गुजिया काफ़ी रसीली होती है, खस्ता और कुरकुरी बन के तैयार होती है। खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो आपकी भी गुजिया ऐसी बने, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो इस मावा गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले रखा है। तो मावा गुजिया जो आपकी है काफ़ी रसीली बने, उसके लिए आटा लगाते समय बहुत ध्यान देना। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ले रखा है और इसमें भर भर के मैंने 5 से 7 चम्मच घी डाले हैं। ये बिल्कुल शुद्ध देसी घी है। अगर शुद्ध देसी घी डाल के बनाते हैं आप ये मावा गुजिया तो काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होगी और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होगी। तो आप भी जब भी घर पे मावा गुजिया बनाइए तो मैदे में घी अच्छी तरह से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी एकदम अच्छी तरह से मैदे में मिला दिया है। लगभग घी से ही मैदा हमारा सन चुका था। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गुजिया के लिए आटा लगा लेना है। तो आटे को बहुत ज़्यादा मसलना नहीं, बस इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। और गुजिया के लिए आटा ना ही बहुत कड़ा लगाना है ना ही बहुत नरम लगाना है, बिल्कुल इस तरह का आटा लगा लेना है। और इसे ढककर आप आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे तो बाद में ये थोड़ा सा और भी नरम हो जाएगा। तो जब तक हमारा आटा तैयार हो रहा है चलते हैं हम मावा भून लेते हैं। तो मावा भूनने के लिए गैस पे कढ़ाई रखिए, उसमें 1 से 2 चम्मच घी डालिए। और घी डालने के बाद पहले इसमें कुछ सूखे मेवे भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम का यूज़ किया है। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें सूखा मेवा रख सकते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ही ये अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाते हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में और बाद में इसे हम कूट कर इसमें डालेंगे। और जो बचा हुआ घी है इसी में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गरी का बुरादा इसे डालकर भून लेना है। इसे भी हल्का सा रोस्ट करना है। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसे भी एक बर्तन में निकाल लीजिए। और अब यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ मावा यूज़ किया है। आप चाहें तो मार्केट के मावा से भी इसे बना सकते हैं। घर का मावा जो होता है वो काफ़ी नरम होता है, तो बहुत ही जल्दी ये पिघल जाता है और जल्दी से भून के तैयार भी हो जाता है और शुद्ध भी होता है। लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार या सुविधा के अनुसार घर का या बाज़ार का दोनों मावा से मावा गुजिया को बना सकते हैं। ये मावा घर का बना हुआ है तो काफ़ी घी इसमें से रिलीज़ हो रहा है। अगर आप मार्केट का मावा भूनते हैं तो इस तरह से घी बहुत कम निकलता है, उसे अलग से घी में भूनना पड़ता है। और बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम लोग जब मावा गुजिया बनाते हैं तो तेल में जाने के बाद वो सारी गुजिया फट जाती है और तेल खराब हो जाता है। तो मावे में होती है हल्की सी नमी, भून कर उस नमी को निकाल लिया जाता है, तब वो पिघलता नहीं है और वो गुजिया में जाने के बाद भी नहीं पिघलेगा। और जब मावा आपका इस तरह से भून के सूखा सूखा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। और प्लेट में निकालने के बाद जो हमने गरी के बुरादे को भून के तैयार किया था उसे इसमें डाल देना है। और डालने के बाद इसमें पिसी हुई चीनी का यूज़ करना है। और अब यहाँ पर जो कूटे हुए सूखे मेवे हैं इसे भी इसमें डाल देना है। और चीनी आप अपने पसंद के अनुसार इसमें कम ज़्यादा भी कर सकती हैं, क्योंकि ये गुजिया जो है बाद में रस में जाती है, सिरे में जाती है तो काफ़ी मीठी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच भर के इलायची पाउडर डाला है। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल आपकी गुजिया बनने के बाद लगेगी कि मार्केट से बन के आई है। और इन सबको अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे रखते हैं एक साइड में। और गुजिया के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए 1.5 कप चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। 1.5 कप चीनी लेनी है तो 1 कप पानी लेना है। और अच्छी तरह से इसे मिलाने के बाद गैस के आंच पर खोल कर रख दीजिए। मीडियम से हाई फ्लेम पर इसे 5 से 10 मिनट पकाना है। 5 से 10 मिनट के बाद ही चाशनी बन के तैयार हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डालेंगे या फिर इलायची कूट कर डालेंगे। और थोड़े अगर आपके पास केसर के धागे हों तो उसे भी डाल दीजिए। और डालने के बाद आप इसे 5 से 10 मिनट के बाद चम्मच से चेक कर सकते हैं। इस तरह से चम्मच में चाशनी उठाकर देखिए। जब हल्की सी ठंडी हो जाए तो दोनों उंगलियों के बीच में चिपका कर देखिए। जब ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी आप घर पे बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की चाशनी बनानी है, क्योंकि इसमें तार वगैरह नहीं लाना होता है, बस एक चिपचिपाहट लानी होती है। अब चाशनी तैयार हो चुकी है, इसे रखते हैं एक साइड में। और हम गुजिया का आटा देख लेते हैं। तो आधे घंटे बाद ये आटा एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाता है। इसे एक बार अच्छी तरह से मल लेना है। मलने के बाद जब ये आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए और चिकना हो जाए तो छोटी छोटी लोई तोड़कर निकाल लेनी है। और अब इन लोइयों को दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ के एकदम चिकना कर लेना है। चिकना करने के बाद इन लोइयों से छोटी छोटी पूरियाँ बना लेनी है। तो पूरियाँ आप चाहें तो इकट्ठा भी बना सकते हैं या फिर कुछ पूरियाँ बनाने के बाद उसमें मसाला भर के बाद में कुछ बना सकती हैं। मैं तो बनाती जाती हूँ और उसमें मसाला भरती जाती हूँ।
और इस गुजिया के लिए जब हम पूरी बनाते हैं तो इसकी पूरी न ज़्यादा मोटी होती है न ज़्यादा पतली होती है। तो बिल्कुल इस तरह की पूरी बनाकर तैयार कर लेनी है। और एक पूरी जब बन के तैयार हो जाए, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, पूरी बनाती जाती हूँ और उसमें मसाले भरती जाती हूँ। तो इसे पानी से थोड़ा सा चारों तरफ पानी लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी पूरी है मसाला भरने के बाद अच्छी तरह से चिपक जाएगी और तेल में जाने के बाद बिल्कुल खुलेगी नहीं। और इसमें से थोड़े थोड़े मसाले उठाकर इस पूरी में भर लेना है। तो मसाले भी बहुत ज़्यादा ना भरिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा मसाले हो जाते हैं तो भी जो आपकी गुजिया है तेल में जाने के बाद फट जाती है। तो जब मसाले भर के तैयार हो जाए, इसमें जितना आ सके उतना ही भरिए। इस तरह से एक तरफ से पूरी को उठाइए, दूसरी तरफ ले जाकर इसे चिपका दीजिए और चिपकाने के बाद उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से इसे चिपका दीजिए। एकदम अच्छी तरह से चिपकाने के बाद अब आपको अपना दाहिना अंगूठा यूज़ करना है। दाहिने अंगूठे को इस तरह से हल्का सा प्रेस करिए और प्रेस करने के बाद ऐसे मोड़ दीजिए। बस प्रेस करते जाना है, मोड़ते जाना है, प्रेस करते जाना है, मोड़ते जाना है। आपकी गुजिया की एक प्यारी सी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो इस गुजिया को बनाने के लिए आपको सांचे की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके घर में 2-4 लोग हैं तो इस तरह से गुजिया बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। और इसी तरह से सारी गुजिया को बना लेना है। आप चाहें तो एक साथ गुजिया को बना के रख लीजिए, उसके बाद तलिए। मैं तो थोड़ी थोड़ी गुजिया बनाती जाती हूँ और उसको तलती जाती हूँ, क्योंकि इसको बनाने में भी समय लगता है। तो अकेले बनाती हूँ तो थोड़ी मैं तलती रहती हूँ और थोड़ी बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर कुछ गुजिया मेरी बनके तैयार हो चुकी है। अब कढ़ाई में गैस पर तेल रख देना है, या फिर आप चाहें तो इसे घी में भी तल सकते हैं। घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुजिया भी बिल्कुल हलवाइयों वालों की तरह से बने, तो तलने के समय भी थोड़ा सा ध्यान देना है। गैस की आंच को एकदम धीमी रखना है और थोड़ा सा मैदे का टुकड़ा तेल में डालकर देखना है। अगर वो टुकड़ा 5 मिनट के बाद ऊपर आता है तो तेल एकदम बिल्कुल सही गर्म है। इसी गर्म तेल में एक एक करके गुजिया को छोड़ते जाना है और ये गुजिया भी नीचे से सिकती जाएंगी और धीरे धीरे ऊपर आएंगी। कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लग जाएगा गुजिया को तेल में ऊपर आने में। इस गुजिया को बहुत ही पेशेंस के साथ तला जाता है। बहुत ही हल्की आंच पर एक तरफ सिकने दिया जाता है। जब एक तरफ की हल्की आंच पर सिक जाती है तब इसे हाथ लगाया जाता है, क्योंकि काफ़ी नरम होती है। अगर आप इसे बार बार हाथ लगाएंगे तो टूटने का डर होता है और गुजिया फटने का डर होता है। तो एक तरफ की जब अच्छी सिक जाए नीचे की तरफ, तो पलट के दूसरी तरफ भी सेक लीजिए। एक बार गुजिया सिकने में कम से कम 25 से 30 मिनट का समय लग जाता है। और जब गुजिया हल्की सुनहरी हो जाए तो इसे तेल में से बाहर निकालकर चाशनी में डाल लेना होता है। चाशनी में डालते समय चाशनी को हल्का सा गर्म कर लीजिए और गुजिया को इस तरह से डिप करिए और डिप करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद निकाल दीजिए। अगर आपको सॉफ्ट गुजिया चाहिए तो उसे थोड़ी देर आप उसमें छोड़ दीजिए, और अगर आपको खस्ता कुरकुरी रस भरी गुजिया चाहिए तो तुरंत डिप करके तुरंत 2 से 3 मिनट में ही निकाल लीजिए। उतने में ही चाशनी अच्छी तरह से घुस जाती है इसमें। गुजिया को अगर ज़्यादा देर तक हम चाशनी में छोड़ते हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ही नरम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा देर तक ना चाशनी में छोड़ें। 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट के बाद इसे निकाल लीजिए। अच्छी रस भरी गुजिया बनके तैयार हो जाएगी। ये वीडियो मैंने रात में शूट की थी तो कलर थोड़ा सा डल लग रहा है गुजिया का, लेकिन बाद में सुबह देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है और काफ़ी खस्ता, टेस्टी और रस भरी बन के तैयार हुई थी गुजिया। तो आप भी इस होली पर ज़रूर इस गुजिया को एंजॉय करिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं, मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली।